के तमाम अभ्यर्थियों को मेरा प्रणाम। सीटेट को बाहर करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व लोग इसमें इसके विरोध में केस किया है और उन लोगों का कहना है कि जो 2012 की जो नियमावली बनी थी उस नियमावली को उन लोग अमान्य करना है, यानी वो नियमावली बिल्कुल ही अयोग्य है और जो नियमावली के अंतर्गत जो काम किया गया है वो सरकार जो है उसके पक्ष में नहीं काम कर रही है। तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट में केस किया है और उस केस की तैयारी इन लोग बहुत पहले से कर रहे थे। आपको पता होगा कि पटना के जो गर्दनी बाग में हम लोग आंदोलन में व्यस्त थे, उससे पहले इन लोगों ने सारी उसकी प्लानिंग बना करके कोर्ट में दायर कर चुका था। 2 इसका हियरिंग भी उन लोगों ने करवा चुका है। लेकिन इधर हम लोगों को पता चला, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी समय आंदोलन में व्यस्त थे और हम लोग वहाँ कोर्ट में हम लोग उस चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन बाद में हम लोग को मालूम हुआ कि ये जो केस है 2 हियरिंग इसका हो चुका है और इसका 9 तारीख को 9 मार्च को फाइनल हियरिंग की बात कही गई है। तब हम लोग मतलब बिल्कुल ही कम समय में ही और काफ़ी हम लोग सजग होकर के इसकी तैयारी हम लोगों ने की है और इसमें जो भी हम लोगों का जो पिटीशन तैयार हुआ सारा चीज़ हम लोग का हो चुका है। कल उसमें हो सकता है कल बहस भी हो और उसके लिए हम लोगों ने इंटरव्यू भी हम लोगों ने करवाया है और उसमें जो हमारे सीनियर वकील हैं पीके शाही जी हैं और उनके जूनियर वकील हैं श्री मुकेश ठाकुर जी हैं। इन लोगों के द्वारा जो भी तैयारी है वो बिल्कुल तैयारी पूर्ण हो चुकी है। कल हो सकता है कि इस पर बहस हो, तो हम लोगों का इंटरव्यू अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो हमारे जो वकील हैं जो प्राइवेट हम लोगों ने रखा है पीके शाही जी को, वो हम लोग इस मुद्दा पर बहस करेंगे। लेकिन सरकारी वकील भी अपने स्तर से काउंटर फाइल किए हैं और वो भी अच्छा काउंटर फाइल किए हैं। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, अगर इंटरव्यू हम लोगों का स्वीकार हो जाएगा तो हमारी तरफ से जो है एक हम लोगों ने वकील को बहुत ही मजबूत वकील हैं और उनको हम लोगों ने हायर किया है और उसमें जो भी खर्च है उस खर्च भी हम लोग वहन कर रहे हैं। तो इसलिए कल जो है कल हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन रहेगा कि कल हम लोगों को क्या पता है कोर्ट में हम लोग को शाम तक कुछ क्लियर पता चले। अनिल जी ने जो अकाउंट जारी किया है, जो बताया है नंबर, वो विशाल जी के अकाउंट हैं और उस अकाउंट पर आप लोग सहयोग राशि भेजने का कष्ट करें। हम बिहार के सभी तमाम भाई बहनों से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक केस नहीं है, हम लोग फिलहाल अभी 5 केस को हम लोग लड़ रहे हैं और 5 केस लड़ने के पीछे हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग बहाली को हर कीमत पर बचाना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जितनी मेहनत से हम लोगों ने अभी तक बहाली को यहाँ तक लाया है वो किसी तरह का जो है दुविधा में फंस जाए या उसको किसी तरह का रद्द करने का जो प्रयास हमारे जो विरोधियों के द्वारा किया जा रहा है उसको हम लोग बचा सकें। इसलिए आप सोच सकते हैं कि जो जितने भी हम लोगों को ऊपर जो केस हुआ है, अभी फिलहाल 5 केस है। आपको पता होगा कि जो सबसे पहले हम लोग को ब्लाइंड फेडरेशन का केस हम लोग लड़ रहे हैं, फिर हम लोग ये जो नियमावली जो एक्ट पर हुआ है जो सीटेट को बाहर करने का केस है, तीसरा जो है वो आपको डाइट पीटीसी का केस है और चौथा जो है वो प्राथमिकता को लेकर के डबल बेंच में गए हैं लोग और 5वां जो केस है वो है दिसंबर सीटेट जो है 19 वाले जो उन लोग के डबल बेंच पे उन लोगों ने जा करके उसको खड़ा किया है लोग। तो कहने का मतलब है कि हम लोग 5 केस को टैकल कर रहे हैं और इसमें काफ़ी खर्च है। आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक वकील को हायर किए हैं, 70,000 65-70,000 उनका एक दिन का फीस है। करीब 15 से 20,000 25,000 इसमें हम लोगों को फाइल करने में खर्च हुआ है, ड्राफ्टिंग करने में खर्च हुआ है, आने जाने में खर्च हो रहा है। तो काफ़ी हम लोगों को खर्च काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए आप लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस केस को कैसे देखेंगे। आप लोगों के द्वारा जो पहले जो अमाउंट दिया गया था जो आंदोलन में, वो अमाउंट में भी जो जितना पैसा बचा उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें पैसा की सख्त ज़रूरत है और आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो सकता है कि हम 5 केस कैसे हम लोग टैकल करेंगे। और ये 5 केस केवल बहाली को फंसाना है और रद्द करने के चक्कर में लोग काम कर रहे हैं। मैं कुछ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सहयोग करें और जितने भी बिहार के हमारे भाई बहन हैं उनको ज़्यादा अमाउंट नहीं भेजना है। अगर मान लेते हैं कि अगर 100 रुपया भी अगर भेज देते हैं इस अकाउंट पर तो काफ़ी पैसा आ जाएंगे और उसी हिसाब से हम लोग 5 केस को देख लेंगे। और बाद में जो आने वाला जो समय है, आने वाला जो अभी करीब 1 सप्ताह के अंदर में जो हम लोगों के सामने जो आने वाली चीज़ है, मैं उसके बारे में भी डिटेल बताऊँगा। तो उसमें भी हम लोग को खर्च करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें पैसा की ज़रूरत है। और आप लोगों ने मुझ पर या हमारे जो भी हमारे सदस्य हैं, मुन्नी जी हैं, राहुल जी हैं या रोशन झा हैं, चौबे जी हैं, विनीता हैं, अर्चना हैं, हरिशंकर मिश्रा जी हैं या अन्य सदस्य जो भी हैं, ज्याउल जी हैं, सुमन जी हैं या जो भी हमारे कोर टीम के मेंबर हैं,
ये सारे लोग रात दिन लग करके आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने काम में कोई कोताही नहीं बरती है, लेकिन जो परिस्थिति अभी हम लोग के सामने खड़ी हो गई है, 5-5 केस हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है, तो आप लोग सहयोग करें। और छोटे छोटे अमाउंट में भी अगर सहयोग करना चाहते हैं तो अगर आप 100 रुपया भी, जितने बिहार के हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो पास हैं वो सारे लोग 100 रुपया भी अगर हम लोगों को सहयोग करेंगे तो हम लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ताकि हम केस को आगे बढ़ा सकें, हम अपनी बहाली को बचा सकें। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप लोग इस परिस्थिति को देखते हुए, और हम लोग काफ़ी खर्च में हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी टेंशन में हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सहयोग करें, और आप लोग के सहयोग के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आप लोग हमें सहयोग करेंगे। और जो अकाउंट अभी जारी किया गया है, अनिल जी ने जो बताया है, उस अकाउंट पर ही, मेरा एक ही अकाउंट है बिहार का, वो विशाल गौरव जी के नाम से ही अकाउंट है, उसी अकाउंट पर आपको पैसा भेजना है। अन्यथा कोई भी अकाउंट हम लोग ऑथराइज जारी नहीं किए, किसी भी अन्य अकाउंट पर आप पैसा जारी नहीं करेंगे। आप इस अकाउंट पर जारी करेंगे और आपको समय समय पर इसका हिसाब भी दिया जाएगा। पिछले पैसा का भी हम लोगों ने आप लोगों को हिसाब दिया है, आगे भी हम लोग इसकी पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए हिसाब देंगे, यही हमें कहना है। हमारे बिहार के सभी भाई बहन लगातार हम पर कॉल करते हैं, मुनि जी पर कॉल करते हैं, अन्य हमारे जो कोर टीम के मेंबर हैं सभी लोगों पर कॉल करते हैं, और ये कहते हैं कि सरकार चूँकि काम जो है नहीं कर रही है, आप लोगों को बरगला रही है, ये सारी चीज़ हम लोग को सुनने को मिलता है। लेकिन हम लोग हर एक चीज़ों पर नज़र रखे हुए थे, हम लोग हर चीज़ को देख रहे थे कि सरकार की जो वर्तमान जो नीति है या उसकी जो मेंटेलिटी है, उन चीज़ों को वॉच कर रहे थे। लेकिन अब हमें लगता है कि सरकार से दो हाथ करने का समय आ गया है। हम लोगों ने काफ़ी उन पर विश्वास किया है, और काफ़ी हम लोगों को हर चीज़ में आश्वासन दिया गया, और यहाँ तक हम लोगों को खींच करके लाया गया है। लेकिन कुछ जो सरकार की नीति है, जो हमें भी कुछ समझ में आ रही है कि उस नीति के कारण हमें लगता है कि हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। तो हम खुलेआम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हम लोग दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग आज से ही ये जो आगे की जो चीज़ें होंगी आंदोलन, उसके लिए भी हम लोग प्रारूप बना रहे हैं, तय करनी है कि हम लोग को आंदोलन करना होगा। उससे पहले शुक्रवार को आप लोग पटना के जो वीर कुंवर सिंह पार्क है, जो आर ब्लॉक चौराहा के बगल में है, उसमें आप लोग आइए, और जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मैं सभी जिला अध्यक्षों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जिला अध्यक्ष आए और अपना आधार कार्ड नंबर भी लेते आए। उस पर हम लोग आगे की रणनीति बना करके बहुत जल्द हम लोग आंदोलन करने की विचार कर रहे हैं। अब बहुत हो गया, अब हम लोग एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस सरकार का नीति हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। ये जानबूझ करके किसी तरह का मामला को उलझा करके रखे हुए हैं लोग। अगर 2 दिन में अगर सरकार चाह लेगी तो ये केस मेंशनिंग भी हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा, और इसका फैसला भी हो जाएगा, और वहाँ से लिप भी मिल जाएगा। लेकिन सरकार की मेंटेलिटी साफ नहीं है। ना उन्होंने एजी को कोई प्रेशर बनाया है, और ना ही कोई शिल्पा मैम को इस तरह के प्रेशर बना करके कोई काम कर रहे हैं। केवल काम को दे दिया है, छोड़ दिया है लोग, और छोड़ करके बार बार हम लोग को कहा जाता है कि नहीं आप लोग को काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सुनते सुनते अब हम लोग बहुत चीज़ को बर्दाश्त किया हम लोगों ने। लेकिन हमें ये कहना है कि अब सरकार पर भी हमें विश्वास नहीं रह गया है, और सरकार के विरोध में अब हम लोग उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, और उसके लिए आज से ही हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। कल जो है शाम में हम लोग मीटिंग एक रखेंगे जूम ऐप पर, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष जुड़ेंगे, और जो जिलाध्यक्ष जुड़ेंगे उनसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि आपका क्या विचार है, और उसमें कहाँ तक आप सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, आप साफ साफ बताइए। और उसमें कुछ और भी बातें जोड़ी जाएंगी, जो हम सोच रहे हैं कि कम से कम 500 आदमी का लिस्ट बने, और 500 आदमी ही वहाँ पर रहें, वो एक दिन भी घर पर नहीं जाए, और 500 आदमी का आधार कार्ड वहाँ जमा होगा। परमिशन जो लेने की बात हो रही है, परमिशन लेने का भी हम लोग प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, अब हम लोग शुरू करेंगे, और बिल्कुल ही बहुत जल्द परमिशन हम लोग लेंगे। और हम लोग को बिहार के सभी भाइयों के द्वारा ये बार बार कहा जाता था कि सर आंदोलन कीजिए, लेकिन हम लोग चूंकि वो जो काम हो रहा था हम लोगों के सामने जो दिखाई दे रही थी, उसके आधार पर आज तक हम लोग यहाँ तक चले आए हैं। लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, इसमें सरकार की मंशा साफ नहीं है। तो इसलिए आप लोग उसमें जो भी आंदोलन की प्रक्रिया होगी उसमें आप लोग सहभागी रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग शुक्रवार को हर हालत में जो भी जिला अध्यक्ष है या जिला अध्यक्ष के छोड़ करके और भी लोग आना चाहते हैं वो आए, और उस दिन सचिवालय में माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और प्रधान सचिव से डायरेक्ट बात होगी। किसी तरह का कोई मनोवत नहीं होगा, डायरेक्ट बात किया जाएगा कि आपका क्या मंशा है, और आप साफ बोलिए आप करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे वो भी बताइए हमें, अब कोई मनोवत नहीं होगी। उसके बाद शिक्षा मंत्री से भी जाकर के डायरेक्ट 2 टुक में हम लोग जवाब चाहते हैं, ये बहुत हो गया ड्रामा। और शिक्षा मंत्री से भी हम लोग डायरेक्ट पूछेंगे कि आपको क्या मंशा है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो भी बताइए। और इसमें हम लोग अब चाहे जो होगा मरना पड़ेगा, मर जाएंगे, लेकिन अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कितना हम लोग जवाब देंगे, बिहार के हमारे सभी अभ्यर्थी फोन करते हैं, रोते हैं, हर बात को हम लोग बर्दाश्त करके किसी तरह अभी तक हम लोग लेकर के आए हैं।
लेकिन अब हम लोग नहीं लेकर के आगे जाएंगे। हम लोग सीधे अब सरकार से जवाब करेंगे और सवाल उनसे सवाल पूछेंगे। नहीं कहेंगे तो हम लोग गर्दनी बाग में बिल्कुल ही धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 500 आदमी का लिस्ट नाम रहेगा, जो 500 आदमी हमेशा रहेंगे। एक दिन भी कोई नहीं वहां से उठेगा, एक दिन भी किसी को नहीं जाना है घर। मैं भी रहूंगा आप लोग के साथ में, मैं भी घर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को साथ देना होगा। बाकी जो भीड़ आएगा वो आए, लेकिन 500 जो लिस्ट में नाम लिखाएगा उनको एक दिन भी नहीं जाना है घर पर। चाहे जितना दिन का हम परमिशन लेंगे उतना दिन आपको गर्दनी बाग में रहना पड़ेगा। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो हम सभी जिलाध्यक्षों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग शुक्रवार को आइए। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में, इको पार्क में हमें नहीं जाना है, वीर कुंवर सिंह पार्क के 8 ब्लॉक के पास है, वहां पर आप लोग दिन में 11 बजे आ जाइए। वहां पर हम लोग मीटिंग करेंगे। फिर हम लोग 25 लड़के को लाइन में लगवा करके हम लोग फिर सचिवालय चलेंगे। और उस दिन शिक्षा मंत्री से लेकर के और जो डायरेक्टर है और या प्रधान सचिव, उनसे 2 टूक में बात करना है और कुछ तरह की बात नहीं करना है, यस या नो। और कोई भी हम लोग को मनोवतम नहीं करना है सरकार के पक्ष में। अब इसके लिए हम लोग को जो करना होगा गर्दनी बाग में करेंगे। बहुत हो गया, बर्दाश्त की सीमा पार हो गया है। हम लोग भी बहुत चीज़ों को लेकर के चले, सरकार के हर चीज़ को हम लोगों ने माना, लेकिन इस तरह का जो रवैया है वो बिल्कुल गलत रवैया है। ये सरकार किसी तरह का जो मामला को फंसा करके इस तरह के मामला को यहाँ तक ले आई और चाहती कि किसी तरह मामला को फंसा कर आगे नहीं हम ले जाए। शिक्षा मंत्री का कॉल जाता है और एजी साहब नहीं सुनेंगे, और एजी साहब को हिम्मत है कि वो शिक्षा मंत्री के कॉल पर वो मेंशनिंग का काम नहीं कराएंगे, या वहां पर जो है वो मेंशनिंग करा कर केस लिस्टेड नहीं होगा। ये सब ड्रामा हम लोग के साथ किया जा रहा है। अब हम लोग कोई बच्चा नहीं ना है, कितना दिन हम लोग बर्दाश्त करेंगे। इसलिए हम बिल्कुल आप लोग से यही कहेंगे कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं आप लोग आइए। आप लोग खाली व्हाट्सएप और घर पर फेसबुक पर मत देखिए, आप लोग आइए यहाँ पर। अब मैदान में कूदने का समय आ गया। अभी तक हम चुपचाप बैठे हुए थे कि हम सरकार पर हमको विश्वास तक देख रहे थे, लेकिन अभी हमें विश्वास बिल्कुल 1 पैसा का विश्वास सरकार पर नहीं रह गया। अब हम यही कहेंगे कि आप लोग आइए, साथ दीजिए, और साथ दीजिएगा तो जरूर सरकार इस पर कदम उठाएगी, तत्कालिक कदम उठाएगी, और अभी आर पार का होगा। अभी कोई इसमें कोई एक्सक्यूज का प्रश्न नहीं है। इसलिए आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, और गर्दनी बाग में हम लोग उसके लिए भी प्लानिंग शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को हम लोगों का पहला प्रोग्राम मीटिंग होगा वीर कुंवर सिंह पार्क पटना, जो हार्डिंग पार्क के बगल में है, और वहां उसी को हार्डिंग पार्क के नाम से भी जाना जाता था पहले, और वीर कुंवर सिंह पार्क के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर जुटेंगे, हम लोग योजना बनाएंगे और चलेंगे सचिवालय, संख्या में चलेंगे। अभी कोई मरम्मत की बात नहीं होगी, डायरेक्ट रणजीत सर से हम बात करेंगे, बहुत हो गया, और प्रधान सचिव से भी हम बात करेंगे, और शिक्षा मंत्री से भी हम बात करेंगे। अब कोई मरम्मत नहीं होगा। तो यही हमें कहना है। हमें आशा है कि आप लोग सहयोग करेंगे। सरकार चाह लेगी तो 2 दिन में शेड्यूल जारी हो जाएगा। सरकार के जो एजी महोदय हैं, अगर वो कोर्ट में जाकर के केस को मेंशनिंग कराएंगे, लिस्टेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग को पढ़े लिखे नहीं, हम लोग सब समझ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश एजी साहब को महत्व देंगे, और मुख्य न्यायाधीश जो है उनके मेंशनिंग को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं वो, और जो एजी साहब करेंगे वहाँ केस लिस्टेड होगा, पास भी हो जाएगा तुरंत, और 2 से 4 दिन में वहां से चिट्ठी भी आ जाएगी, और आने के बाद जो है हम लोगों को शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही है। और आपको पता होगा कि विधानसभा में इतना हंगामा हुआ है, ये पहली बार बिहार के इतिहास में घटना है कि विधानसभा का जितना भी सत्र चल रहा है केवल हम ही लोग का मुद्दा छाया हुआ है, हम ही लोग का मुद्दा चल रहा है। जहां देखिए बहाली प्रक्रिया को लेकर के हंगामा हो रहा है। विधानसभा में इतना कभी सवाल जवाब हुआ था, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट ये नहीं कहा कि हम किस तारीख को बहाली करने जा रहे हैं। वो सिर्फ कोर्ट पर फेंक दे रहे हैं कि कोर्ट का डिसीजन आएगा, कोर्ट हमें अनुमति देगी तब हम बहाली करेंगे। तो मैं तो शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि कोर्ट कैसे अनुमति देगा जब आपका एजी साहब कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो आपके एजी महोदय अगर वहां प्रयास करेंगे, मेंशनिंग के लिए लिस्टेड बनाएंगे केस को और बहस करवा देंगे, तो 2 से 4 दिन के अंदर में बहस हो जाएगा, लीव भी मिल जाएगा। लेकिन आप तो छोड़ दिए, दूसरे पर सौंप के छोड़ दिए हैं, और उनको कोई मतलब है नहीं। तो इस तरह का काम कब तक होगा? हम लोगों को बिहार के सभी 3 लाख 3.5 लाख अभ्यर्थियों को हर बात का जवाब देना पड़ता है। हम लोग टेंशन में हैं। अब कितने टेंशन में है जो हम लोग बता नहीं पाएंगे। इसलिए ये सरकार की मंशा बिल्कुल ही साफ नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हमें पता चलेगा कि सरकार की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, हम रोड पर खड़ा होंगे। आप लोग को याद होगा, ऐसा नहीं कि हम सरकार के हितैषी हैं, बिल्कुल नहीं है। हमारे बिहार के जो भी 94,000 अभ्यर्थियों के जीवन का प्रश्न है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए सरकार से हमको कोई मतलब नहीं है, कौन सरकार बने कौन क्या करेगी। लेकिन 94,000 अभ्यर्थियों की जो जीवन का प्रश्न है, उसके लिए हम लोग को हर कीमत पर, चाहे जो हमें कीमत चुकाना पड़ेगा हम लोग चुकाएंगे, लेकिन बहाली को हर कीमत पर हम लोग करवा के छोड़ेंगे।
और केस की बात है, ये लोग जो जो केस किए हैं सीटेट का, मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी बता देना चाहता हूँ। आप लोग तो इधर जानते हैं 2019, 20, 18 से जानते हैं। 2017 में पहली बार जो व्यक्ति इस केस किया है, उस व्यक्ति ने ही अपने संगठन का नाम रखा था बिहार टेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ। उन्हीं ने सबसे पहली बार सीटेट को अपने संगठन में नाम जोड़ने का काम किया था। और उसमें 9 दिन 20 फरवरी 2017 से लेकर के 29 फरवरी 2017 तक 9 दिन आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसमें हमारे 7-8 जो अभ्यर्थी थे जो सीटेट पास थे, और उन लोगों ने अनशन पर 9 दिन बैठा था। उसमें बहुत से लड़कों की तबीयत खराब हो गई थी। हम लोग उसी समय से सीटेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही संगठन बनाने वाले लोग आज कहते हैं कि बीटेट को प्राथमिकता दो। तो अरे भाई, बीटेट और सीटेट, मैं तो खुद बीटेट पास हूं, मैं खुद बीटेट पास हूं, तो क्या मैं बीटेट के लिए लड़ूं? क्या आपको एनसीटी का गाइडलाइन को आपने फॉलो किया है? और उसके विरोध में कहते हैं कि वो गलत गाइडलाइन है। एनसीटी का गाइडलाइन किसने दिया? हमने दिया है। नियमावली 2012 में क्या है, सीटेट की चर्चा नहीं है? अगर नहीं है तो बताए कोई। आप कर रहे हैं कि उसका एक्ट गलत है। आपको पता होगा कि नियमावली कैसे पास होता है? कैबिनेट पास करती है और सरकार को पूरा अधिकार है कि वो अपने नियमावली बना सकती है, कोर्ट भी उसको नहीं रोक सकती है। और जहां नियम की बात आती है वहां पर संविधान की धारा को जो देखा जाता है, और संविधान के भाग 3 में जाकर के पढ़े लोग चश्मा लगा करके, उसमें साफ लिखा हुआ सरकार चाहेगी तो वो दोनों को लेकर के कर सकती है बहाली। आप सरकार को नहीं रोक सकते हैं। और उनके जो है नियमावली पर आप क्लेम किए हुए हैं कि ये गलत था, अमान्य था। अमान्य था तो 2012 में बहाली हुई, 2014 में बहाली हुई, 2015 में, 2016 में उर्दू की बहाली हुई, और छठा चरण 2019-20 की बहाली हो रही उसी नियमावली पर। क्या उस नियमावली पर गलती था तो क्या जाकर वो बहाली हो जाएगा उस नियमावली पर? और आप कह रहे हैं कि सीटेट को बाहर कर दो। सीटेट को बाहर करने की बात करते हैं आप ही ने अपने संगठन का नाम रखा था कि नहीं रखा था? बिहार टेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ कौन रखा था? आज जो केस करने वाले हैं तो आप जवाब देंगे इस बात का? हम ही लोग उसमें सीटेट को सबसे पहले जोड़ने का काम किए थे और आनंद मोहन जी किए थे, और उन लोगों के साथ हम लोग जुड़े थे। लेकिन उन लोगों का जो रवैया देख करके तब हम लोग अलग हुए हैं। और आज वही लोग जाकर केस करता है कि सीटेट को बाहर करो। ये क्या इन लोग का आदर्श है? यही आदर्श से आप जीवन जीते हैं। एक दिन कहते हैं कि सीटेट को साथ में लेकर चले, एक दिन कहते हैं कि सीटेट को निकाल के बाहर करो। अरे भाई, मेरे कहने से सीटेट को अंदर बाहर करेगा कोई? उसके लिए सर्कुलर है, एनसीटी ने गाइडलाइन दिया है, बिहार सरकार ने उस गाइडलाइन का पालन किया। और 2012 की नियमावली में भी चर्चा है कि बीटेट और सीटेट दोनों को लिया जाएगा। अब 4-5 ये छठा चरण की बहाली चल रही है और उसी नियम पर चल रही है, तो कैसे आप नियम को गलत कर सकते हैं? अनइजुअल आज हो गया। तो इन लोगों का कोई आदर्श नहीं है। ये लोग आज तक बनाने का छोड़कर बिगाड़ने का काम किया है। बता दें कि कौन सा काम आज तक बनाया है? केस करो, पैसा वसूलो, गाड़ी खरीदो, बंगला बनाओ। क्या हम लोगों ने ऐसा काम किया है? हम लोगों का टीम बिल्कुल पारदर्शी है, ईमानदारी से हम लोग काम किए। इतना बैलेंस है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं और आगे भी प्रस्तुत करेंगे। हम चोर चोरता हम लोग नहीं है। ये चंदा चोर लोग जो है चंदा वसूल करके लड़कों के जीवन के साथ खेलने का काम करता है। और अभी कहता है कि हम 31 जुलाई और 31 जनवरी वाले को भी हम ले लेंगे। 31 जनवरी वाले को ले लेंगे। कहां से ले लेंगे? जब कोर्ट में ही आपको जवाब दे दिया है। झूठ मूठ के मामला को फंसा करके और 94,000 अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ी लोग कर रहा है। हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। आप लोग भाई साहब जो भी हैं, आप लोग जो भी हम लोग को आलोचना करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब बताइए हम लोग कानूनी मामला में क्या कर सकते हैं? हम लोग कानूनी मामला में वहां तक जाकर के ले गए। अब वहां पर कानूनी मामला में कुछ सरकार अगर चाह लेगी तो उसमें हो जाएगा। कानूनी मामला में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना उसका हम डेट बता सकते हैं कि कब होगा। ये हम लगा बजाव करके बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, साफ साफ बोल रहे हैं। कानूनी मामला में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं जज को कि केस को मेंशनिंग करिए, इसको लिस्टेड कीजिए और क्या बहस कीजिएगा, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग वहां पर जो काम था वहां तक किया। अब आगे जो कोर्ट का मामला है इस पर सरकार अगर चाह लेगी तो मामला बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग दोषी नहीं है। हम लोगों ने जी जान से रात दिन लग करके हमारी कोर्ट टीम उस पर काम कर रही है। एक दिन भी हम लोग आराम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत आसान होता है किसी को आलोचना कर देना, लेकिन आप लोग जब इस जगह पर आएंगे ना तो आपको समझ पाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आलोचना करना तो हमें आराम से घर बैठे कर देंगे, ये लोग ये किया वो किया ऐसे किया। लेकिन यहां पर जो है सरकार की मंशा साफ नहीं दिखाई दे रही है। ये मुझे भी अब समझ में आ रहा है। अभी तक हम लोग जो सरकार पर विश्वास करते आ रहे थे कि चलिए हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब हमें सरकार पर विश्वास नहीं रहा, अब उठ गया विश्वास। और 2 टूक जवाब हम लोग शुक्रवार को करेंगे
और उनको बता देंगे कि प्रधान सचिव को कि क्या होता है जवाब और सवाल। आज तक हम नहीं पूछे थे, लेकिन पूछेंगे अब। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप लोगों ने आगे सहयोग किया था, पीछे भी जो भी सहयोग किया उस तरह से आप सहयोग करेंगे और हम लोगों को साथ देंगे। आप लोग साथ देंगे, हम लोग आप लोग के लिए जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, बहाली को बचा लेंगे, इसमें आप लोग को विश्वास दिलाते हैं। लेकिन आप लोग का सहयोग जरूरी है। सबसे पहली बात है कि अभी जो फिलहाल एक डिसीजन आया कोर्ट का कि 106 लड़के को जो निष्कासित किया गया था और उसको फिर से दोबारा उन लोग एग्जाम देने के बाद कोर्ट ने कहा है कि आपको एग्जाम लेना होगा। तो हमें लगता है कि हो सकता है, हालांकि कोर्ट ये भी कहा है कि 106 लड़के को छोड़ करके आप रिजल्ट जारी कर, लेकिन हम भी कुछ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी बात किया हूँ, शाम में बात हुई हमारी। उन्होंने कहा है कि ये कोर्ट तो कह दिया कि 106 लड़के को हटा करके आप जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करिए, लेकिन इसमें मैटर यहाँ फंस रहा है कि हमें जहाँ तक जानकारी, जैसे वहाँ के जो अफसर लोग बता रहे हैं कि 106 लड़का का जो है वो ये एग्जाम लेने के बाद दोनों को साथ में रिजल्ट दिया जाएगा, ये उनका कहना है। अभी तक इसमें क्लियर नहीं हो पाया है कि पहले रिजल्ट होगा कि बाद में वो लोग का एग्जाम होगा। तो इसमें थोड़ा सा जो विलंब हो रहा है, कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। 106 लड़के की जो होगा उसके बाद ही इस पर हो सकता है, उसके पहले हमें नहीं लग रहा है। लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है कि 106 लड़के को छोड़ करके रिजल्ट जारी कीजिए, तो इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की भूमिका है। उसको चाहिए कि जल्द से जल्द रिजल्ट को जारी करें और उसके लिए जो वैकेंसीज है उसको वैकेंसीज को पूरा करें। लेकिन सरकार की मंशा अगर साफ रहेगी तो भी होगा, नहीं साफ रहेगी तो नहीं होगा। तो ये चीज अभी कैसे कहा जा सकता है? अभी तो देख रहे हैं कि हम लोग का मैटर में भी ये स्थिति देख रहे हैं, सरकार की स्थिति ठीक नहीं लग रही है, ये टाल मटोल के काम कर रही है। सरकार चाह लेगी तो काम नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टेट का रिजल्ट है वो तो निश्चित है कि रिजल्ट होगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन इसमें अभी टाइम बताना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं, हमारी बात होते रहती है हमेशा। अगर वहाँ से जैसे ही कुछ क्लियर कुछ पता लगेगा तो आप लोगों को अपडेट देंगे, लेकिन अभी का अपडेट यही है। अब तो मैंने पहले ही बता दिया कि अब हम लोग दो टुक जो भी जवाब होगा साफ साफ देंगे और हम लोग दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। अब इसका अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी पूरी योजना बनानी होगी। सबसे पहले हम लोग को परमिशन लेना होगा और क्यों हम लोग को आंदोलन करना होगा। तो इसके लिए शुक्रवार को हम पूरे अध्यक्ष को, जो भी हमारे बिहार के जो भी जिले के अध्यक्ष हैं उनको बुला रहा हूँ मैं, तो सब लोग आए और अपना अपना विचार व्यक्त करें। सभी जिला अध्यक्ष आएंगे, नहीं तो आप लोग बार बार घर बैठे करते हैं कि आंदोलन करिए आंदोलन करिए। हम लोग मटिया के रखते हैं कि भाई आंदोलन अभी नहीं करना है, लेकिन आप लोग उत्साह, लेकिन अब समय आ गया है। हम बार बार कहते हैं कि जब समय आएगा तो हम खुद ही खड़ा हो जाएंगे। अब समय आ गया है तो आप लोग अब आइए, और हम 38 जिला के जिला अध्यक्ष को निमंत्रण कर दे रहे हैं। आप लोग आइए और अपना आधार कार्ड लेकर के आइए, और प्रत्येक जिला से कितने कितने आप लोग लाएंगे। कम से कम हम चाह रहे हैं कि 500 आदमी का लिस्ट बनेगा और 500 आदमी का प्रतिदिन हाजिरी बनेगा। कोई किसी को छोड़ करके नहीं जाना है, चाहे कितना भी। मैं खुद ही नहीं जाऊंगा, मैं खुद रहूंगा, मैं घर भी नहीं जाऊंगा जब तक वहां पर आंदोलन होगा। मैं गद्दारीबाग में दिन बनाऊंगा, शाम में दिक्कत होगी, शाम में हम लोग केदार भवन को जो है उसको बुक करेंगे, वहां पर रात में हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन आप लोग को ये बार बार जो आप लोग कहते हैं कि आंदोलन आंदोलन आंदोलन, हम लोग मटिया के रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जान रहे हैं कि आप लोग कहते हैं और फिर बाद में बिल्कुल जो है कुछ एक दिन आएंगे दूसरे दिन गायब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना। इस बार 500 आदमी का लिस्ट बनेगा, प्रत्येक जिला से लिस्ट बनेगा, और जिनका लिस्ट बनेगा वो रहेंगे, उनको घर नहीं जाना है। तब भी हम लोग यहाँ पर खड़ा होंगे, नहीं तो फिर हम लोग चुपचाप रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर उस तरह का नहीं हुआ, उकसा करके खड़ा कर दिए और पीछे से पिछले दरवाजा से भाग जाए, वो नहीं होगा। इस बार जो है पूरे आदमी का लिस्ट बनेगा और उनका टोटल आधार कार्ड, आधार नंबर, आधार कार्ड का फोटो कॉपी जमा होगा। परमिशन लिया जाएगा, परमिशन पहले से लिया जाएगा, और परमिशन लेने के बाद में हमें ना टेंट करना है ना पेंट करना है, हमें कुछ नहीं करना है। बस हम वहाँ दरी बिछाएंगे, बैठेंगे और एक लाउड स्पीकर के परमिशन देखते हैं, परमिशन ले लेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल उग्र होकर के नहीं, कुछ दिन हम लोगों को शांतिपूर्वक हम लोग को काम करना होगा। हम लोग ये शो करना चाहते हैं मीडिया के द्वारा, सरकार पर फिर दबाव बनाएंगे, और हमें लगता है कि फाइनल दबाव होगा। इसके बाद सरकार को कोई एक्सक्यूज करने का मौका हम लोग नहीं देंगे। इसलिए अब समय आ गया है। आप लोग बार बार कहते हैं ना कि आंदोलन होना चाहिए, तो ठीक है, आंदोलन होगा और इसकी तैयारी हम लोग शुरू कर दिए। अब कल आप लोग जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, आप लोग जूम ऐप पर जुड़े और जुड़ करके अपना वक्तव्य दें। आप कितने जिला से आदमी लाएंगे, उनका आधार कार्ड भी हमें चाहिए, और आप लोगों को बिल्कुल लिस्ट में नाम चाहिए। आप अपने जिला से नाम लिख कर देंगे कि हम ये इतना आदमी, हमारा जितना दिन आंदोलन चलेगा उतना दिन रहेगा, तभी हम लोग वहाँ खड़ा होंगे। अगर आप लोग तैयार नहीं होंगे हम भी खड़ा नहीं होंगे। ये साफ शब्द में आप लोगों को बोल रहे हैं।
और बहुत हो गया। आगे बढ़ा करके अब पीछे जो है भाग जाने वाला जो स्थिति होता है वो नहीं होगा। सब लोगों को जो लिस्ट बनेगा सबको रहना है, उससे ज़्यादा हम लोग भीड़ जुटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 500 आदमी हमेशा हमारे पास रहेगा। 500 आदमी को कहीं नहीं जाना है। रात्रि विश्राम करने के लिए वहाँ छोड़ देंगे 4 बजे तक। 4 बजे के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे। रात्रि विश्राम करके फिर हम लोग सुबह में 10 बजे से बैठेंगे। रात्रि में हम लोग को नहीं टिकने दिया जाएगा वहाँ पर, नियम गलत चेंज हो गया है। परमिशन हम लेने की बात करें, मुन्नी जी से हमारी बात हुई, हम भी बात करते हैं, और भी हैं लोग, चौबे जी हैं, राहुल जी हैं, और भी लोग, सभी लोग हैं, सबसे बात करके परमिशन की बात हम लोग शुरू करेंगे। परमिशन सबसे पहले लेना होगा, उसके लिए डेट मुकर्रर होगा, किस तारीख को हम लोग आंदोलन में बैठे, वो सारा हम लोग अब शुरू करेंगे। और हम बिहार के सभी भाइयों बहनों से ये कहना लास्ट में चाहेंगे कि आप लोगों की बहाली को बचाने के लिए हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप ये नहीं समझे कि हम लोग डर के कारण ये आंदोलन नहीं कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। डरने का तो हम लोग का प्रश्न ही नहीं है। जीवन में आज तक हम लोग डर को अपने सामने कभी हम लोग प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। बिना सहयोग के हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे वो आर्थिक रूप से सहयोग करें, चाहे शारीरिक रूप से करें, चाहे मानसिक रूप से सहयोग करें, आप लोग को सहयोग करना होगा। और इसी और आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं।